Hello everyone, my dear students. I welcome to you Teachline YouTube channel. Myself दीपा चौहान. जो आज का सेशन है थंबनेल में आपने देख लिया होगा, एनालिसिस ऑफ सिलेबस जो हमारा क्यूरिकुलम है क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट. उसके बारे में हम पूरा देखेंगे, कैसे कौन से चैप्टर क्या वेटेज रखते हैं, कितना क्या उसमें अपने को कितना टाइम देना है, कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक है. अब जो हमारा सिलेबस होता है वो बैकबोन होता है हमारे सब्जेक्ट का. अगर हमारे माइंड में पूरी तरह से क्लियर है कि कितने चैप्टर्स हैं, कितने चैप्टर्स का क्या स्कोर हमको कहाँ तक ले जाना है, तो हम बहुत ही अच्छे से मैथ में तो आप 100% रिजल्ट अपना दे सकते हैं. ठीक है. तो वन बाय वन हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस को कितनी यूनिट में डिवाइड किया गया है. और एक चीज और, अब सीबीएसई बोर्ड ने काफी चीजें तो हटा दी हैं आपके सिलेबस में से, तो आपके चीजों को काफी उन्होंने रिलैक्स कर दिया है, इजी कर दिया है. अब ये देखिए हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है, हमारे इसमें कितने वॉल्यूम है? अपने 2 वॉल्यूम है, अपने 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड. अपने कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट हैं. ठीक है. उन 2 पार्ट में टोटल हमारे चैप्टर्स कितने हैं? 13 चैप्टर्स हैं. उन 13 चैप्टर्स को बोर्ड ने 6 यूनिट्स में क्लासिफाइड किया है. इन 6 यूनिट्स में कितने मार्क्स कवर कर रही है यूनिट? देखिए आपकी है फर्स्ट यूनिट रिलेशन एंड फंक्शन. देखो नाम से ऐसा लग रहा है फर्स्ट चैप्टर ही है, बट इसके अंदर आपका चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड. फर्स्ट चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन. सेकंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दोनों इसमें हमारे आते हैं और ये दोनों चैप्टर मिलकर 8 मार्क्स कवर करते हैं, 8 मार्क्स कवर करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट हमारा अलजेब्रा. इसमें हमारे 2 टॉपिक हैं अगेन, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4. चैप्टर 3 मैट्रिसेस एंड चैप्टर 4 हमारा क्या है? डिटर्मिनेंट. ये दोनों हमारे कवर करते हैं 10 मार्क्स. नेक्स्ट हमारा आता है कैलकुलस. देखिए जो कैलकुलस है, जो हमारा कैलकुलस है, इसमें से 35 मार्क्स का कंटेंट कवर होगा. इसमें देखिए कितने चैप्टर हैं आपका? चैप्टर 5th, चैप्टर 6, चैप्टर 7, 8 एंड 9. ये चैप्टर हमारे एनसीईआरटी के चैप्टर की सीक्वेंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर 5th है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. चैप्टर 6 क्या है? उसकी एप्लीकेशन. किसकी एप्लीकेशन? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की एप्लीकेशन. चैप्टर 7 हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जो कि हमारे सेकंड वॉल्यूम में स्टार्ट होता है. उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में हम क्या देखेंगे? एरिया कैसे निकाला जाता है. ठीक है. उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन. ये सब हमारे किस में आती हैं? कैलकुलस में आती हैं. ये हमारा 35 मार्क्स को कवर करता है भाई. ये सबसे बड़ा यूनिट है, इसमें आपको अच्छे से फोकस करना है, पढ़ाई करनी है. ठीक है. अब आता है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे जो कि आपका 10th टॉपिक है, और 11th टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. ये आपका टोटल कवर करता है 14 मार्क्स. कितने मार्क्स? 14 मार्क्स. फिर आता है आपका एलपीपी. इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, ये एलपीपी में सिर्फ एक ही चैप्टर है आपका 12th चैप्टर. ये आपके कवर करता है 5 मार्क्स. देन आता है हमारा प्रोबेबिलिटी. ये हमारा कवर करता है 8 मार्क्स. इसमें दो जो लास्ट के 2 यूनिट है ना, यूनिट 5th एंड 6th, ये एक एक चैप्टर को ही लेके चल रही हैं. ठीक है. अब हम इसका देख लेते हैं किस यूनिट में क्या टॉपिक है, कितने मार्क्स की कितने क्वेश्चन आने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट यूनिट हमारी है रिलेशन एंड फंक्शन. फर्स्ट यूनिट हमारी है रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन और फंक्शन में देखिए ये जो हमने मार्किंग स्कीम लिखी है यहाँ पर, ये हमारा जो सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर इशू किया गया है, सैंपल पेपर दिया गया है, उसके बिहाफ पर हमने देखा रिलेशन फंक्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के हैं, वो सब यहाँ लेके आए हैं आज. ठीक है. रिलेशन एंड फंक्शन में आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, टोटल आपके 6 मार्क्स बनेंगे. 6 नंबर का यहाँ से आपके क्वेश्चंस निकल रहे हैं. फिर आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या है? आपके एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का. उस पेपर के बिहाफ पर बात कर रही हूं मैं. फिर हमारा आता है अलजेब्रा. अलजेब्रा देखो मैट्रिक्स कितना बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है.
मैट्रिक्स में कितना ज्यादा कंटेंट बड़ा लिखा हुआ है, पर इसमें से क्वेश्चन एक नंबर का ही दिया गया है उस पेपर में। डिटर्मिनेंट, अगर आप मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लेते हैं वो आपको हेल्प करेगा डिटर्मिनेंट में थोड़ी बहुत। अब ये देखिए डिटर्मिनेंट में कितने क्वेश्चन है, 1 मार्क के 4 क्वेश्चन है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, टोटल आपको यहाँ पे कवर करेगा ये 9 मार्क्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस में हमने देखा 5 चैप्टर आ रहे हैं, 5th 6th 7th और 8th। ठीक है, कितने चैप्टर है, 5 चैप्टर है। ये इसमें आप देखिए जब आप कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं, ये कौन सा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर है 5th चैप्टर है ये। इसमें से आपके पास एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन कवर करके टोटल 5 मार्क्स हमारे यहाँ से बनते हैं। फिर हमारा आता है, हमने पढ़ लिया कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा हमने, उसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। यहाँ से आपके 11 मार्क्स कवर होने वाले हैं। कितने मार्क्स कवर होने वाले हैं, 11 मार्क्स। फिर आता है इंटीग्रल। इंटीग्रल में एक क्वेश्चन 1 मार्क का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन 3 नंबर के, यहाँ से 9 मार्क्स की वेटेज कवर होती है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे आएंगे। वहां से आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। आपको उसमें क्या करना होगा, आपको कर्व्स दिए होंगे, उन कर्व्स के बिहाफ पर आप उनको पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर जो हमारे क्या आएंगे, पॉइंट्स आएंगे, उन पॉइंट्स के बिहाफ पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। जो उनका कॉमन एरिया होगा, जो भी उसका रिक्वायर्ड एरिया है उस क्वेश्चन में, वो एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, इंटीग्रेशन की। जब भी तो हमने कहा इसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन कितने मार्क्स कवर करेगा, 5 मार्क्स कवर करेगा। फिर आता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपके 2 मार्क्स के 1 नंबर के 2 क्वेश्चन है और एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो हमारे कितने मार्क्स हो गए, यहाँ पर 5 नंबर हो गए। ठीक है, अब ये देखिए आप वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D आपके यूनिट 4 है, वेक्टर एंड 3D आपके यूनिट 4 है। यहां से वेक्टर में आपको 1 मार्क के 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक आपको 4 मार्क का मिलने वाला है। टोटल वेटेज यहाँ से 7 का कवर होता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ पर आपको 1 मार्क क्वेश्चन 2 मिलने वाले हैं, एक 5 मार्क का है, आपको टोटल 7 मार्क्स कवर कर रहा है ये चैप्टर। अब आता है एलपीपी। ये सिंगल यूनिट, जो मतलब इस हमारी यूनिट 5th है, ये सिंगल चैप्टर ही कंटेन कर रही है। मतलब समझ जाओ चैप्टर जो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है, चैप्टर 12th है, वो आपका हल्का चैप्टर नहीं है, 5 नंबर कवर करके चल रहा है। और इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आप सिचुएशन प्रॉब्लम को बहुत ढंग से समझ जाते हो तो ये फ्री के नंबर कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसमें तो आप जानते ही हैं, इसमें भी हमारी कंडीशनल प्रॉब्लम आएंगी, केस स्टडी आएंगी, उसके बिहाफ पर क्वेश्चन होंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी में एक हमारा 1 मार्क क्वेश्चन है, एक 3 मार्क का है और एक 4 मार्क का है। ठीक है ना, टोटल हमारा 8 नंबर कवर करता है। पहले के टाइम में एलपीपी में 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, अब आजकल इस तरीके की आपको स्कीम कर दी गई है इसमें। ठीक है, ये तो हमने देखा हमारा सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, अब ये देखिए भाई, अगर हम प्रॉपर हमें गाइडेंस मिलती है, हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट अगर प्रॉपर गाइडेंस के उसमें पढ़ा जाए तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होंगे, टॉपिक्स होंगे, वो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका वहाँ से। ठीक है, तो अगर आपको मेरे और इसमें मुझसे पढ़ना चाहते हैं और आपको डिटेल कोर्स चाहिए तो आप टीच लाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको हर चीज़ मिलेगी, मतलब डिटेल्स, आपको सब कंटेंट मिलेगा, आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगी, आपके यहाँ पर वीकली टेस्ट हुआ करेंगे, रेमेडियल टीचिंग भी होएगी यहाँ पर, जो भी आपके रेमेडियल क्लास होंगी, जो आपके डाउट सेशन है वो लिए जाएंगे। और जो ये हमारा कोर्स होगा वैलिड होगा टिल एग्जामिनेशन, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते, जब तक वो हमारा कोशिश ये रहेगी कि हमारा जो कोर्स है जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाए। राइट, और इसमें मेरा कोड है, आप मेरे कोड को रेफर कर सकते हैं।
मेरा कोड है इसमें, ठीक है। इस कोर्स के लिए आप ये रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक टीम वर्क मिलेगा। कोई भी हम काम जब एज अ टीम करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, राइट। तो मैं आपकी मेंटर, यहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश करूंगी। हम मिलके हार्डवर्क करेंगे तो इस एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 लाना कोई बड़ी डील नहीं है, ईजी होता है, ठीक है। और अब तो देखो आपको 20 मार्क्स तो स्कूल से मिलने वाले हैं, 20 मार्क्स स्कूल से मिलने वाले। पहले के टाइम में 100 मार्क्स का पेपर होता था, बच्चे उसमें भी 100 स्कोर करते थे। तो मैथ्स में तो जितना हम रेगुलर रहेंगे, और क्लासरूम के कुछ रूल होते हैं भाई, अगर हम कोई भी चीज रेगुलर पढ़ते हैं, उसका रिवीजन करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो वो चीज हम बहुत अच्छे से उसको लर्न कर लेते हैं। और मैथ्स में देखो मैं मानती हूँ डाउट्स बहुत आते हैं, नेचुरल चीज है क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो डाउट्स आएंगे, डाउट सेशन लिए जाएंगे आपके, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हर चीज अवेलेबल होगी, यहाँ पर प्रॉपर टीम वर्क किया जाएगा, आपकी हर चीज को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा आज का एनालिसिस ऑफ सिलेबस। तो मैं आशा करती हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट जो हमारे डिस्कशन होंगे, जो सेशंस होंगे इस प्लेटफॉर्म पर, वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।